फुसफुसाते पहाड़ से उतरना चढ़ाई जितना ही चुनौतीपूर्ण था। ढीले पत्थर ढलानों से नीचे गिर रहे थे। हवा लगातार उन्हें धक्का दे रही थी। युग और लीला को हर कदम सावधानी से रखना था। युग ने खुद को स्थिर रखने के लिए अपनी छड़ी का इस्तेमाल किया। लीला ने हवा से बचाव के लिए अपने जादू से एक ढाल बनाई। उन्होंने एक साथ काम किया, मुश्किल रास्ते पर एक दूसरे का साथ दिया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिरकार वे पहाड़ की तलहटी में पहुंच गए, थके हुए लेकिन विजयी। उन्होंने अपनी खोज में पहली बड़ी बाधा पार कर ली थी। वे जादुई पेन को खोजने के एक कदम और करीब थे। युग ने उपलब्धि की गहरी अनुभूति की। उसने अपने डर का सामना किया था और विजयी हुआ था। वह जानता था कि दृढ़ता के साथ वह जो कुछ भी ठान लेता है उसे हासिल कर सकता है। भाग 5, फुसफुसाती नदी पार करना। उनकी अगली चुनौती फुसफुसाती नदी को पार करना था। नदी चौड़ी और गहरी थी। उसकी धाराएं तेज और अनिश्चित थीं। लीला ने युग को बताया कि नदी की रक्षा शरारती जलपरी करती है। लीला ने अपने जादू से एक छोटी नाव बनाई। वे ध्यान से नाव पर चढ़ गए और नदी पार करने लगे। जलपरी ने उनकी नाव पलटने की कोशिश की। उन्होंने उनकी प्रगति में बाधा डालने के लिए भंवर और लहरें पैदा की। युग ने अपनी तेज सोच और फुर्ती का इस्तेमाल करके नाव को खतरनाक पानी से निकाला। लीला ने अपने जादू से नदी को शांत किया और जलपरी को दूर रखा। संयुक्त प्रयास से उन्होंने सफलतापूर्वक फुसफुसाती नदी को पार कर लिया। वे दूसरे किनारे पर पहुंच गए, भीले हुए लेकिन सुरक्षित। उन्होंने अब एक और बाधा पार कर ली थी। अब वे जादुई पेन को खोजने के और भी करीब थे। भाग 6, जादुई पेन और युग की पहली इच्छा। नदी पार करने के बाद लीला युग को एक छिपी हुई गुफा में ले गई। गुफा के अंदर एक चबूतरे पर जादुई पेन रखा हुआ था। यह सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। युग ने ध्यान से पेन उठाया। लीला ने बताया कि युग पेन का इस्तेमाल एक इच्छा करने के लिए कर सकता है। उसने उसे समझदारी से चुनने का आग्रह किया। युग ने सोचा कि वह दुनिया में सबसे ज्यादा क्या चाहता है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी इच्छा की। युग ने कामना की कि उसका गांव समृद्ध और खुशहाल हो। उसने कामना की कि उसका परिवार और दोस्त स्वस्थ और सुरक्षित रहें। उसने कामना की कि फुसफुसाता जंगल सुरक्षित और जीवंत रहे। जैसे ही उसने अपनी इच्छा की, पेन तेजी से चमक उठा। गर्माहट की एक लहर उस पर छा गई। वह जानता था कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। उसने खुशी और कृतज्ञता की गहरी अनुभूति की। भाग 7, फुसफुसाते जंगल के गांव की ओर वापसी। अपना काम पूरा करने के बाद युग अपने गांव लौटने की तैयारी करता है। लीला उसे फुसफुसाते दरवाजे पर ले गई। उसने हमेशा के लिए उसका साथ देने का वादा करते हुए उसे अलविदा कहा। युग दरवाजे से वापस चला गया। उसने खुद को फुसफुसाते जंगल में फिर से उसी जगह पर पाया। वह अपने रोमांच को साझा करने के लिए उत्सुक अपने गांव वापस भागा। वह अपने गांव पहुंचा और उसके परिवार और दोस्तों ने उसका स्वागत किया। वे उसे सकुशल देखकर बहुत खुश हुए। अपनी अविश्वसनीय यात्रा के बारे में बताया, जादुई दुनिया, उसके सामने आई चुनौतियों और जादुई पेन के बारे में बताया।